मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी है। नेता एक दूसरे पर टिप्पणी करने से चूक नहीं रहे हैं। हालांकि कई बार ये बयान मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं। एक बार फिर प्रचार के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। ग्वालियर में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने इमरती देवी पर बयान दिया तो बवाल हो गया। इससे जहां एक और बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया, तो कांग्रेस लगातार पूर्व मुख्यमंत्री का बचाव कर रही है। अपना बड़ा भाई मानती थी कमलनाथ को। पता नहीं वो प्रायश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं प्रायश्चित करूंगा। मैं भोपाल में 2 घंटे मौन बैठूंगा। क्या आप सोनिया जी के लिए भी यही शब्दावली का उपयोग करेंगे? ये क्या आइटम है? तो इमरती देवी पर कमलनाथ की इस टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ के बयान के विरोध में आज बीजेपी प्रदेश भर में 2 घंटे का मौन व्रत रखेगी। मौन व्रत का आयोजन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मिंटो हॉल के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर 2 घंटे तक मौन व्रत करेंगे। तो वहीं ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा फूलबाग में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौन व्रत करेंगे। बीजेपी के नेता, जनप्रतिनिधि, मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर मौन व्रत में शामिल होंगे। आज बीजेपी का मौन व्रत है। आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल के पास मौन व्रत करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कई मुद्दे आते रहते हैं, चुनावी मौसम है और कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां करती हैं और कई कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार मुद्दा महिला से जुड़ा हुआ है, तो साथ ही एक दलित महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मंत्री से जुड़ा हुआ मुद्दा है और साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा है विपक्षी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़ा हुआ। और यही वजह है कि इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। खुद अंदाजा लगा सकते हैं संदीप कि जब प्रदेश का मुखिया 2 घंटे के लिए मौन बैठेगा, मौन व्रत करेगा, तो यह मुद्दा वाकई सियासी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए काफी है। जी बिल्कुल, ये उबाल ला देगा। केवल काफी नहीं है, बल्कि अगर शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठ रहे हैं, मौन व्रत कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए चुप्पी साध रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रहार कमलनाथ के ऊपर है। कांग्रेस को पूरे दिन अब जवाब देना पड़ेगा। सियासी तजुर्बा यही कहता है। और यहाँ पर बीजेपी इसको प्रमुखता से इसलिए उठा रही है क्योंकि अभी तक दीगर नेताओं के मुंह से इस तरह के बयान निकले हैं, लेकिन जब कमलनाथ ने कुछ कह दिया तो उसको मुद्दा बनाना है, तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि कमलनाथ पर सीधा निशाना अभी तक बीजेपी साध नहीं पाई थी। कभी सरकार के जरिए, कभी कामकाज के जरिए, कभी मुख्यमंत्री, कभी छिंदवाड़ा के होने के नाते बयान ज़रूर दिए गए, लेकिन सीधा कमलनाथ पर निशाना साधने का ये पहला मौका बीजेपी को मिला है। और इसीलिए पूरी गंभीरता के साथ में प्रदेश भर में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ अगर कमलनाथ नहीं होते तो शायद इतना प्रमुखता से मुद्दा उठाते भी नहीं। बिल्कुल, कमलनाथ इस मुद्दे पर जरूर ये कहते हैं कि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो कहीं आपत्तिजनक नहीं है, असंसदीय नहीं है। लोकसभा और विधानसभाओं में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस ढंग से प्रचारित किया जा रहा है वो बीजेपी मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। जो मुद्दे आबो हवा में इस वक्त में उपचुनाव में है उनको भटकाने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस का एक अपना स्टैंड इस पर आ गया है। और जिस तरह से बीजेपी उठा रही है, तो आपको याद होगा एक बार पिछले लोकसभा इलेक्शन में मीनाक्षी नटराजन का चुनाव प्रचार करते वक्त ने दिग्विजय सिंह ने भी कुछ इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था, तो उसको पूरे चुनाव में भुनाया जाता रहा और उसका इस्तेमाल अभी तक किया जाता रहा है, अभी तक हो रहा है। लेकिन कमलनाथ ने बातचीत के लहजे में जो बात कही है, अब बीजेपी उसी तर्ज पर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी बहुत प्लान तरीके से हर काम करती है। और यहाँ पर भी जिस ढंग से आपत्ति जाहिर की जा रही है, ये समाज में संदेश इस बयान के निकाले जा रहे हैं। इंटेंशन चाहे कोई भी हो, एक जनप्रतिनिधि की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना भाषण देते समय, संबोधन करते समय किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कभी कभी
यही गलती नेता कर जाते हैं और बड़े मुद्दे भी बन जाते हैं। कांग्रेस ने तो सफाई दी ही है, साथ ही बीजेपी लगातार हमलावर है और कई ऐसे मंच हैं जहां से बीजेपी के नेता लगातार ऐसे बयान खुद भी देते हुए नजर आए हैं। यहां पर जनप्रतिनिधियों को समझना होगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। ग्वालियर से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर चंबल संभाग की बात अगर हम यहां करें तो कांग्रेस के खिलाफ यह मुद्दा काफी हद तक कामयाब बीजेपी के लिए बैठेगा। हालांकि इमरती देवी को ठेस पहुंची है, उनके आंसू तक छलके उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है, आके उन्होंने भी निशाना साधा है, गंभीर आरोप लगाए हैं कमलनाथ के ऊपर। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इमरती देवी जिनका पैठ, जिनकी सक्रियता इलाकों में काफी ज्यादा है, क्षेत्रों में काफी ज्यादा है, इससे कांग्रेस के लिए जरूर मुश्किलें बढ़ेंगी उस संभाग में। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इमरती देवी का जिस तरीके से दर्द छलका और दर्द छलकना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो महिला है और महिला के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, वो भी भरी सभा से और एक ऐसे नेता के द्वारा जिसके कभी इस तरह की चीजें उसके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिलती थी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कमलनाथ को बड़ा भाई मानती थी और जब भी मिलते थे उनके पैर छूते थे, लेकिन उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, ये उनके लिए बहुत ही दुखद है। और वो यहाँ तक कि अपनी भावनाओं में काबू नहीं रख पाई, उन्होंने राक्षस तक उनको कह दिया। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ग्वालियर में थे और उन्होंने सभा के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये बात कही कि ये उनको बड़ा ही हैरानी होती है कि कमलनाथ एक बड़े नेता हैं, लंबे समय तक उनका राजनीतिक अनुभव है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का बयान देना, वो भी एक दलित बेटी के लिए बयान देना। उन्होंने कहा कि ये जो अपमान है केवल इमरती देवी का नहीं है, बल्कि पूरी महिला जाति का अपमान है, या कहें पूरी मध्य प्रदेश की बेटियों का अपमान है। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे और यही कारण है कि वो अब खुद जो आज धरने पर रहेंगे। और न केवल वो भोपाल में धरने पर बिल्कुल शैलेंद्र, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये कहा है कि कांग्रेस प्रायश्चित नहीं करेगी, लेकिन हम प्रायश्चित मौन यहां पर धरना प्रदर्शन के रूप में यहां पर करेंगे। एक और बात बड़ी ही चौंकाने वाली है शैलेंद्र की पूर्व संस्कृति एवं चिकित्सा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो भी मंच पर मौजूद थी और जैसे ही कमलनाथ ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो भी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए नजर आए। ये बड़ा ही अचंभित कर देने वाली बात है कि एक महिला के बारे में अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है तो दूसरी महिला कैसे उस पर मुस्कुरा सकती है। कुछ रिएक्शन उनको देना था, लेकिन इस तरह का रिएक्शन शायद समझ नहीं आया उस वक्त। कांग्रेस से के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। के मिश्रा जी, ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया उस पर बीजेपी हमलावर है। फिलहाल क्या कहेंगे, क्योंकि कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। चुनाव का समय है, मुद्दे को पूरा भुनाने की कोशिश है, बीजेपी आज मौन व्रत भी करेगी। देखिए जी, आपको स्मरण होगा जो भारतीय जनता पार्टी आज कमलनाथ जी के राजनीतिक इतिहास में कही गई बातों को लेकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हुए महिलाओं के अस्मिता और उनके सम्मान की बात कर रही है। हम भी महिलाओं के अस्मिता के सम्मान के पक्षधर हैं और शायद जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देती है उतना भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं दिया होगा, ऐसा रिकॉर्ड है। मगर भारतीय जनता पार्टी को चूंकि तब चुनाव नहीं थे, आपको इस बात को याद रखना होगा कि जब राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता जी थी, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, राज्य मंत्री स्तर के नेता ने इन्हीं सब नेताओं के सामने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसे मैं कह नहीं सकता हूँ। तब इन्हें महिलाओं की अस्मिता की याद क्यों नहीं आई? तब उस राज्य मंत्री स्तर के व्यक्ति को उन्होंने बचाना चालू किया। और अभी 10 मिनट बाद मैं आपको वे सारे नाम जारी कर रहा हूँ सार्वजनिक तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी के किस किस नेता ने किस प्रभावी महिला को लेकर क्या क्या गंदे शब्द जो हम बोल नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते हैं वो व्यक्त किए हैं। तब ठीक है कि मिश्रा जी, बीजेपी आरोप लगा रही है और अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, अगर उस बात को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो क्या किसी और की कमियों को गिनाया जाएगा? क्या ये कहा जाएगा कि बीजेपी भी अगर महिलाओं के साथ इस तरह से अभद्रता करती है या फिर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है महिलाओं के लिए, तो क्या कांग्रेस भी करेगी? उनको क्या हक मिल जाता है? जया जी, मैंने यह नहीं कहा कि हम महिलाओं की अस्मिता के पक्षधर नहीं है। राजनीतिक इतिहास में, चुनावी सरगर्मी में यदि कमलनाथ जी के
द्वारा जो शब्द कहे गए हैं और आप ही दिखा रही हैं, हम सब देख रहे हैं जी। कि उसकी भाव भंगिमाएं उस वक्त क्या थी। कोई आरोप नहीं लगा है, एक राजनीतिक अट्टहास के रूप में वे मजाक करते हुए अपने भाषण के दौरान ये सब कह गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उस शब्द के उन कौओं के रूप में बैठी रहती कि उसे मुद्दा मिला हम चालू हो जाते हैं। आज मुख्यमंत्री जी उनकी बातों पर क्यों नहीं बोल रहे कि जब मध्य प्रदेश तो बलात्कार की घटनाओं को लेकर नंबर 1 था, तब उन्होंने अपनी सरकार का बचाव किया, तब उनके घर की याद क्यों नहीं आई? ठीक है कि मिश्रा जी आप बने रहिए हमारे साथ। हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। मिश्रा जी बने रहिए आप। हितेश वाजपेयी जी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका। हितेश जी बयान दिया है लगातार, उसको हम दिखा भी रहे हैं अपनी जनता को, जनता तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। क्या बीजेपी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है? क्या सिर्फ उसको मुद्दा बना रही है क्योंकि चुनाव है? देखिए जिया जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं हमारे सामाजिक परिदृश्य को देखें, जिसकी झलक मुझे लगता है कल मिली है जी। यदि आप देखेंगे कि तो एक तो जैसे जिसका उदाहरण के मिश्रा जी ने लिया, यदि मैं उसी को केवल लूं तो आज भी देश में बिटियाओं के साथ हो रहे बलात्कारों में 70% बलात्कार दलित समुदाय से होते हैं, क्योंकि उनको छोटा माना जाता है, उनको कमतर माना जाता है, उनको कमजोर माना जाता है, और ऊपर से महिला होना। और ये कारण है कि आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के साथ अत्याचार और उनका अपमान या उनके प्रति हिंसा, ये आज भी हमारे यहाँ पहली सबसे बड़ी हिंसा है जिया जी देश में, क्योंकि उनके साथ व्यवहार सार्वजनिक जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, हम चाहे कितने पढ़े लिखे देश हो जाए। एक बात। दूसरी बात, आप सोचिए कि क्या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लिए कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है कि ये कास्ट का कहीं ना कहीं, या हम कह लें इसको एंथ्रोपोलॉजी में कहा जाता है कि एक ताकतवर महिला ऊपर कास्ट की महिला के लिए आप कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। और मुझे नहीं याद आता कि कमलनाथ जी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और किसी महिला के लिए या गैर दलित महिला के लिए कभी किया होगा। बिल्कुल। नंबर 3, के मिश्रा जी सवाल मेरा यही है कि हम किसी के पद को भी नहीं देख रहे हैं, कौन कितना बड़ा मंत्री है ये भी नहीं देख रहे हैं। क्या एक आम महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरी बात ये भी कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो क्या शब्दावली का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ कर नहीं किया जाना चाहिए? महिलाओं का आप सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं, हमने इस बात को माना, लेकिन अगर मंच से आप इतने लोगों के बीच किसी बात को बता रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो क्या वहां पर शब्दों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, उसको लांघना नहीं चाहिए? मैं फिर कह रहा हूँ जया जी, हम खुद जिसमें मैं जैसा छोटा कार्यकर्ता भी शामिल है, भाषाई मर्यादाओं के पक्षधर है। महिला हमारी समाज की अंग है, मगर हमारे मित्र वाजपेयी जी जो अभी ये कह रहे हैं कि दलित महिलाओं के साथ अत्याचार ज्यादा होते हैं। वाजपेयी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है और आपसे 2 घंटे जो इलेक्शन के दौरान फुर्सत में मुख्यमंत्री जी उससे प्रार्थना है कि वो सिर्फ इस बात को बता दें कि अभी 15 रोज पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित महिला के साथ बलात्कार करने के बाद अपराधियों ने नृशंस हत्या कर दी। उसकी अंत्येष्टि भी सरकार ने देर रात करवा दी, जबकि हिंदू धर्म में 6 बजे बाद सूर्यास्त के बाद अंत्येष्टि नहीं होती है। तो ना ही मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मेरी बात सुनिए, मेरी प्रार्थना हो जाती उसी श्रेणी में है। डॉक्टर साहब मेरा, आप मेरी बात तो हो जाए, सुनिए तो आपने लोगों ने क्या हाथरस में, मेरी बात तो सुनिए, आप बहुत विद्वान हो जाए, एक लाइन बच्चे बोल रहा हूँ कि यदि जिन लोगों ने ये कृत्य किया, क्या आप कमलनाथ जी को उस श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं आपको उस श्रेणी में खड़ा करना चाह रहा हूँ कि आपके और मुख्यमंत्री जी के में भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं था, ये आप जानते हैं। नहीं, के मिश्रा जी मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है उस पर एक बार हम ध्यान दे देते हैं। मेरा अच्छा सीधा सवाल है के मिश्रा जी, क्या कांग्रेस इस बयान का समर्थन करती है? इस तरह की शब्दावली का जो कमलनाथ ने उपयोग की है, पूर्व मुख्यमंत्री ने उपयोग की है एक महिला के लिए, क्या इसका समर्थन करते हैं आप या कांग्रेस पार्टी? जी, मैं आपको अपने कथन में 3 मरतबा कह चुका हूं कि पूरी पार्टी जिसमें कमलनाथ जी भी शामिल है। सर एक आप खुद सोचिए, एक शब्द के कई मायने होते हैं। जनता के बीच अगर आप उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वो क्या समझेंगे? आप फिर सफाई कैसे देते रहेंगे हर एक की हमने ऐसा नहीं ऐसा कहा था? आप खुद बताइए मिश्रा जी। हमने ऐसा नहीं कहा था।
कमलनाथ जी का स्पष्टीकरण देर रात उन्होंने एक बयान जारी करके दिया है। मैं सोचता हूँ हर समझदार को समझने के लिए काफी, और जो ना समझे वो ना नहीं। तो क्या के मिश्रा जी, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल क्या किसी कांग्रेस की नेता के लिए, नेत्री के लिए किया जा सकता है? नाम नहीं लूंगी मैं, किसी महिला नेता के लिए कर सकते हैं क्या? जया जी, मैं आपको 10 या 15 मिनट के भीतर किन अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के लिए, हमारे जी ठीक। हितेश जी, आखिरी रिएक्शन रहेगा आपसे सर, आखिरी रिएक्शन दें सर संक्षिप्त में। हितेश जी यदि सुझाव देंगे तो कमलनाथ जी अपनी सारी बात कहने के पश्चात यदि आखिरी लाइन ये कह देंगे कि फिर भी यदि मेरे शब्दों से वो आहत हुई है तो मैं बहन के रूप में मानते हुए क्षमा मांगता हूँ। इससे कोई छोटा हो जाएगा क्या? बिल्कुल तो बिल्कुल हम लोग मांग लेते हैं यदि कभी ऐसा होता है। ठीक है, चेप करिए। ठीक है हितेश जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका भी।